किसी का नाम आने से गिल्ट साबित नहीं होता। हिंदुस्तान में आज जो हालात हैं, गिल्ट साबित करना तो दूर की बात, नाम आने की वजह से ही बहुत सारे लोग कई सालों से जेल में पड़े हुए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में नाम था, बंदे का ना कोई मैसेज है, ना बंदे का कोई कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, लेकिन इस बात पे उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, फेसबुक पोस्ट के ऊपर या एक ट्वीट के ऊपर या कोई एक गाने के ऊपर या किसी एक जोक के ऊपर कॉमेडियन को। तो फिर जब आपका नाम आता है, आप बड़े चौड़े होके ये बोलने लग जाते हो कि ये तो सब फैब्रिकेटेड है। इतना तो हमें करना चाहिए ना कि एक स्टैंडर्ड राजा पे और वही स्टैंडर्ड प्रजा पे होना चाहिए। जेफरी एप्स्टीन का एक एम्पायर जैसा था जो चलता था पैसे पावर के नशे के ऊपर, और उस एम्पायर के अंदर उसने सभी को ल्योर कर रखा। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दोस्तों, कश्मीर फाइल का बवाल आपने देख लिया, केरला फाइल्स का भी आपने बवाल देख लिया। अब एक नई फाइल हमारे मत्थे मढ़ दी गई है जिसको बोला जा रहा है एप्स्टीन फाइल, और हिंदुस्तान में उसको लेके नया शोरगुल शुरू हुआ है क्योंकि हमारे भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम उस फाइल में आ गया है। इस पे आगे चर्चा करने से पहले ना दो तीन चीजें क्लियर कर लेते हैं। पहले तो ये जेफरी एप्स्टीन है कौन और क्यों इसने इतना बवाल मचा के रखा हुआ है। तो दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन, आपने जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स वगैरह है उसके ऊपर फिल्थी रिच करके एक सीरीज या फिल्म भी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, आप उसमें देख सकते हैं, उसके कारनामे अच्छे से बयान करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखने का वक्त नहीं है, मैं आपको छोटे में बता देता हूँ। एक अमेरिका का बहुत ही रईस आदमी था जिसके बहुत ही कंट्रोवर्शियल कनेक्शंस थे, और उसके बाद इतना पैसा आया कहाँ से ये भी कंट्रोवर्शियल है, और वो एक्चुअली में काम क्या करता था, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हिज इनकम, नोबडी इज क्लियर अबाउट दैट। जेफरी एप्स्टीन का एक एम्पायर जैसा था जो चलता था पैसे पावर के नशे के ऊपर, और उस एम्पायर के अंदर उसने सभी को ल्योर कर रखा था। अब किसकी क्या मजबूरी थी या किसकी क्या हवस थी, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन उसमें इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रूज से लेके माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स तक, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े नाम जो है वो उससे जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। और ये जुड़ाव का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में बताया ना, ये एप्स्टीन फाइल्स, पहले तो ये बता दूं कि ये जो एप्स्टीन फाइल ना कोई एक पीडीएफ नहीं है जिसमें पन्ने पलट पलट के अपने इकट्ठा कंसाइज कोई चीज मिल रही है। ये एक ना अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, और किसने क्या बयान दिया कोर्ट केसेस के ऊपर, और किसको क्या मिला, कौन सी रसीद मिली इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो सारे नाम जो उसमें आए हैं वो सब के सब जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर है। अब इससे जो सत्ता के गलियारे हैं ना, उनमें देश देश में हड़कंप मची हुई है। कुछ लोगों ने तो डिनाई करना, कुछ नहीं क्या, सभी ने डिनाई करना शुरू कर दिया। जैसे बिल गेट्स ने बोल दिया, डिनाई किया बिल गेट्स ने, पहले ही बोला कि एप्स्टीन से मिलना एक गलती थी, तो उसने ये डिनाई नहीं किया कि वो उससे नहीं मिला था, कि गलती थी। इंग्लैंड ने एक्शन लिया, जो प्रिंस एंड्रू हैं उनको हिज रॉयल हाइनेस टाइटल से स्ट्रिप कर दिया गया है, उनको एक कॉमन सिटीजन बना दिया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हालांकि प्रिंस एंड्रू ने पब्लिक में आके बोला कि ये सब झूठ है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, जो कि सबसे आसान तरीका होता है अमीरों का। अब सवाल ये उठता है कि ये जेफरी एप्स्टीन के जब इतना बड़ा ये एक जो है सर्कस चला रहा था, एक क्रिमिनल सर्कस चला रहा था, तो किस किस को पता था भाई? जिन जिन को पता होना चाहिए था वो सब तो इस सर्कल में शामिल ही थे। और इस सर्कल में क्या होता था, मैं आपको बता देता हूँ, अंडर एज लड़कियों के साथ एक सेक्स रैकेट चल रहा था, उनसे उल्टे सीधे काम कराए जाते थे। एप्स्टीन के मसाज के लिए उन अंडर एज गर्ल्स को, इन सब लोगों को सप्लाई कराया जाता था, और फिर उन्हीं लड़कियों को रिक्रूट करा जाता था और लड़कियां लाने के लिए, अंडर एज लड़कियां लाने के लिए, जो अपने आप में बहुत ही सीरियस क्राइम है। और इसमें जेफरी एप्स्टीन की राइट हैंड मैन थी गिलेन मैक्सवेल, जो कि एक ब्रिटेन की महिला थी, लेकिन एप्स्टीन की राइट हैंड मैन थी। वो रिक्रूट करने में हेल्प भी करती थी। गिलेन मैक्सवेल के ऊपर भी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म या सीरीज है, वो भी देख लीजिए। गिलेन मैक्सवेल को तो फाइनली कन्विक्ट करके सजा मिल गई 20 साल की। जेफरी एप्स्टाइन को भी 2009 में फ्लोरिडा में एक केस में कन्विक्शन मिला, लेकिन इतनी स्वीट हार्ट डील मिली उनको कि उनको ब्रेसलेट पहन के शायद अपने घर पे ही रहना पड़ा था। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से घर पे रहना पड़ा था। और जितना सीरियस एलिगेशन था उसके बदले में जो सजा जेफरी एप्स्टाइन को मिली, वो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब इट्स लाइक अ रैप ऑन द नकल्स। तो वो किस तरीके से, इतना पावरफुल वो कैसे था कि वो किस तरीके से यहाँ से बच गया। और फाइनली जब जेफरी एप्स्टाइन को सजा हुई तो जेल में उसने 2019 में, शायद 2019 में उसने आत्महत्या कर ली। सो कॉल्ड ऐसा कहा जा रहा है कि आत्महत्या कर ली है। और
जो पोस्टमार्टम के बाद भी रिपोर्ट ये आएगी कि इसने आत्महत्या करी है। तो लेकिन उसके मरने से जेफरी एप्स्टाइन का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। जेफरी एप्स्टाइन एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि किस तरीके से जब आप पावरफुल होते हो और आप पैसे वाले होते हो तो आपके लिए कोई कानून, कोई मोरालिटी, कोई महत्व नहीं रखती है। ये इस पूरी कहानी का सीधा साधा निचोड़ ये है। अब आते हैं एक सिंपल सी बात पे कि जब आप देखें, मोरालिटी की गारंटी या तो हर इंसान दे कि भाई हर इंसान तो ये नहीं कह सकता, हम उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो बहुत ही एक हाई मॉरल कैरेक्टर का इंसान होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप पोजीशंस, स्पेशली हेड ऑफ द स्टेट्स, तो ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग फैंटास्टिक लीडर्स, दे आर ऑल्सो men and women of serious and high moral characters. ये that's what there is a reason they are called leaders. और अगर वो moral character में leadership नहीं दे पा रहे हैं तो फिर we have to question कि क्या हमारे लीडर्स बनने लायक हैं। ये थी एप्स्टीन की मोटी मोटी कहानी के एक पूरा जो है माफिया था, ये एक पूरा अपराध का एम्पायर चल रहा था जिसमें दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां शामिल थी। नाउ लेट अस कम टू इंडिया। व्हाई इज इंडिया, मतलब इंडिया का क्या लेना देना है इसमें? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पता चला है कि इस फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम है, ठीक है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन के कहने पे हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने नाचे और गाए। ठीक है, अब ये बात सुनने में, क्योंकि जिस तरह की हमारे प्रधानमंत्री की इमेज है वो जो है देश में तो हंसते ही नहीं है, देश के बाहर अगर वो नाच गा रहे हैं तो मुझे तो एक लेवल पे खुशी हुई, कहीं तो वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो उनके सामने गाए और नाचे। उस अब ये उसमें लाइन है, द क्वेश्चन हियर इज कि पहली बात तो ये कि किसी का नाम आने से, किसी कन्विक्टेड क्रिमिनल के कहने से, जो गवर्नमेंट की पोजीशन है, बाय द वे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि कन्विक्टेड क्रिमिनल की बात पे हम भरोसा नहीं करते, ये ट्रैश है। प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, ऑफिशियल है, और बात सच भी है, सिर्फ नाम आने से तो गिल्ट साबित नहीं हो जाती है। लेकिन अगेन आई कम बैक टू मोरालिटी। जैसे कि बिल गेट्स ने बोला कि एप्स्टाइन से मिलना, मेरे मुंह से आइंस्टाइन निकल रहा था, शिट, एप्स्टीन से मिलना मेरी गलती थी, ठीक है, ही टुक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अभी मैं जो मोरालिटी की बात कर रहा था, जब देश के लीडर्स, हेड ऑफ स्टेट लेवल के लोग, उनसे हम एक मोरालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए, एक आम इंसान के लिए तो ये हो सकता है कि भाई उसका नाम आ गया किसी फाइल में, उससे गलती हो गई है, या फिर वो बोल दे कि ये जो है एक एरर इन जजमेंट था, या कुछ कुछ भी बोल सकता है। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लीडर्स, देयर इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स दैट वी एक्सपेक्ट, एंड एज आई सेड, दैट इज व्हाई देयर इज अ रीजन, दिस इज द रीजन दैट वी कॉल देम लीडर्स। ठीक है, आप तो व्हेन इट कम्स टू हाईएस्ट लीडरशिप, तो सिर्फ नाम आना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट लीडरशिप का ये फर्ज बनता है कि वो खुले में आके पब्लिक का या प्रेस का सामना करें और इस चीज को एड्रेस करें। इससे क्रेडिबिलिटी उन्हीं की ही बढ़ेगी, अगर वो साबित कर सकेंगे कि हाँ भाई ये बकवास था और ये सही था, और इसमें इतना सच है और इसमें इतना गलत है, तो क्रेडिबिलिटी उन्हीं की ही बढ़ेगी। अगर आप ये चूज करते हैं कि हम तो सामने आके बताएंगे ही नहीं, हम इस बात का जवाब ही नहीं देंगे, तो हो सकता है आप ठीक हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन इन पब्लिक की नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी घटती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, और उस एक डॉक्यूमेंट में, बदनाम डॉक्यूमेंट में, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम आ रखे हैं, उसमें आपका भी नाम अगर आके रखा हुआ है, तो आई थिंक यू ओ इट टू द कंट्री टू कम आउट एंड से कि मैं आपका लीडर हूं, और ये जो खबर है इसमें इतनी सच्चाई है और इतनी नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं ये। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी का नाम आने से गिल्ट साबित नहीं होता, लेकिन दोस्तों यहां मुद्दे की बात यह है कि हिंदुस्तान में आज जो हालात हैं, आज गिल्ट साबित करना तो दूर की बात, नाम आने की वजह से ही बहुत सारे लोग कई सालों से जेल में पड़े हुए हैं। इसी सरकार का काम है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नाम था,
बंदे का ना कोई मैसेज है, ना बंदे का कोई कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, लेकिन इस बात पे उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और सालों साल हो चुके हैं। कितनी बार आपने ये खबर सुनने को मिली होगी आपको, हिंदुस्तान की फेसबुक पोस्ट के ऊपर या एक ट्वीट के ऊपर या कोई एक गाने के ऊपर या किसी एक जोक के ऊपर कॉमेडियन को, या फिल्म में कोई सीन के ऊपर, लोगों के ऊपर सिस्टम की गाज गिरी है किसी ना किसी तरीके से, या तो उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, या उनके घरों पे बुलडोजर चल गए हैं, या उनके ऊपर कोई और धाराएं लगा दी गई हैं, या उनके ऊपर कोई कोई पुराना झूठा मुकदमा निकल के आ गया है, और जिसकी वजह से वो सिस्टम के रहते हुए सिस्टम की गाज का हिस्सा बन रहे हैं और जेल काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब एक आम पब्लिक जिसके ऊपर लीडरशिप का क्राउन नहीं है, जिसके ऊपर मोरालिटी का वो हाई स्टैंडर्ड नहीं है, उसको सिर्फ नाम आने की वजह से आप जेल में डाल सकते हो, उसको उसकी सजा देनी पड़ती है और उसकी सफाई भी नहीं आप सुन रहे हो, तो फिर जब आपका नाम आता है आप बड़े चौड़े होकर ये बोलने लग जाते हो कि ये तो सब फैब्रिकेटेड है। देखिए लोगों, दोस्तों, इतना तो हमें करना चाहिए ना कि एक स्टैंडर्ड राजा पे और वही स्टैंडर्ड प्रजा पे होना चाहिए। आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड राजा बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता, सरकार हमारे लिए होती है, हम चुनते हैं, हम तनख्वाह देते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से जो हमारे लीडर बन के और हमारे देश को चला रहे हैं उनके लिए अलग स्टैंडर्ड हो, और जो आवाम है, जो आम पब्लिक है उसके लिए अलग स्टैंडर्ड हो। आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए सिर्फ नाम आना ही उनका जुर्म साबित कर देता है और उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, और यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका नाम आना को ऐसे डिसमिस किया जाता है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के दिमाग की उपज है, इट इज ट्रैश। ये सवाल मेरे को और आपको और आपके घर वालों को, दोस्तों को, सबको आपस में पूछना चाहिए कि ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? क्यों जनता कोई भी वो ही हक, वो ही अधिकार नहीं है जो हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को है? सोचिए जरा इसके बारे में दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में भारत एक मौज में।